हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। बच्चों, मैं आपको करा रहा था क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों, मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने डायमेंशन का यूज बताया था कि डायमेंशन का यूज कैसे किया जाता है। हम समझेंगे डायमेंशन के एनालिसिस के बच्चों लिमिटेशंस क्या होते हैं, यानी कौन कौन से किस तरीके के डेरिवेशन इससे प्रूफ नहीं किए जा सकते। यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं डेरिवेशन जिनका हम इसका यूज करके ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों, पहला इसका एडवांस वो है लिमिटेशन, इट कैन नॉट फाइंड द न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो इससे हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं कर सकते। जैसे कि आपको याद होगा, एक टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो आया था k इंटू अंडर रूट एल अपॉन में जी, पेंडुलम वाला। ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आती है 2 पाई आती है। तो ये डायमेंशन का यूज करके 2 पाई वैल्यू नहीं आ सकती है ना, केवल k बताएगा। सेकेंड, इट कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं देता। जैसे कि टाइम पीरियड की पेंडुलम की इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं देता। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका डायमेंशनलेस क्वांटिटीज में यूज नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रेन होती है, एंगल होता है, तो उसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक रिलेशन। अगर किसी फॉर्मूले में, डेरिवेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, या लॉगरिथम फंक्शन log x आते हैं, तो आप उसका डेरिवेशन डायमेंशन का यूज करके नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। यानी कि इससे हम डायमेंशन का यूज करके ये नहीं बता सकते कि ये क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है तो आप ये नहीं बता सकते ये वर्क है या एनर्जी है। जैसे बच्चों, वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml स्क्वायर t माइनस 2, और एनर्जी की भी होती है। तो इससे ये पता नहीं चलेगा मतलब ये एनर्जी है, वर्क है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? एक नंबर होता है, इफ ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वेयर वन, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो 1 या 1 से बड़ी हो या 10 से छोटी हो, मतलब इनके बीच में हो, और बी क्या हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे हम 10 की पावर बी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, 3.56 इंटू 10 की पावर 21। बच्चों, ये जो नंबर है इसके बीच में आ रहा है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इसको, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम 10 की पावर 21 को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्योंकि बच्चों ये छोटी छोटी डिस्टेंस, जैसे न्यूक्लियस का साइज, एटम का साइज, और प्लेनेट की दूसरे प्लेनेट से डिस्टेंस, हम हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। वो थोड़ा एक तरीका होता है लिखने का। बच्चों, अब आते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि एक पेन है या कोई रोड है, उसकी लेंथ को मेजर करनी है। उसने मेजर की 3.5 सेंटीमीटर। फिर मैं दूसरे स्टूडेंट से कहा, उसने करी 3.52 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट ने और बोला मैंने उसको कि इसको मेजर करनी है, उसने तो मेजर किया, उसकी वैल्यू आई 3.53 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ पर देखिए, जो पहला स्टूडेंट है उसने जो मेजरमेंट किया पॉइंट की डेसिमल के एक प्लेस तक, इसने 2 तक करा, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इसने 3 प्लेस तक करा, ये ज़्यादा और ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पर वो जो मेजरमेंट में जो डिजिट्स यूज हो रही है, देखो ये तो फिक्स है बिल्कुल, ये चेंज नहीं होगी। ये थोड़ी सी आगे नंबर्स और भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी मेजरमेंट में नंबर्स यूज हो रहे हैं जो कि लेंथ को बता रहे हैं उसकी, तो ये सब क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं इनको। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल digits in a measured quantity that include the certain digits and the first uncertain digits। यानी कि ये वाली जो होती है certain digits होती है, ये तो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरा बच्चा उसकी लेंथ को मेजर करता है कि वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकती, पॉइंट में फर्क आ सकता है ना। तो ये certain digits होती है, ये uncertain digits होती है। बात समझ में आ गई? तो उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उनको हम समझते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल है
ऑल नॉन जीरो, जितने भी नंबर है जो जीरो नहीं होते वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि एक नंबर है ये 5925 मीटर, ये लेंथ है किसी रोड की, तो इसमें कितने लेंथ को जो बता रहे हैं, कितने डिजिट्स बता रहे हैं, 4। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। बच्चों सेकंड रूल हमें बताता है कि जितने जीरोस हैं अकरिंग बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि जैसे कि 1 एक नॉन जीरो है यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जो जीरो आ रहे हैं तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे 1.0208, तो यहाँ पर ये क्या बच्चों सिग्निफिकेंट है, ये भी तो इनके बीच में जो जीरो आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट में आएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 5। नेक्स्ट रूल है हमारा तीसरा, इन ए डिजिट लेस देन 1, कोई डिजिट 1 से छोटी है अगर, ऑल जीरोस टू द राइट, यानी कि जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, एंड द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कहने का मतलब है इसका कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, जैसे ये 1 से छोटा है, तो डेसिमल के राइट साइड के जीरो, और उसके बाद में जो नॉन जीरो नंबर है, जैसे ये बच्चों नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो इनके लेफ्ट साइड में जो जीरोस आ रहे हैं, ये वाले जीरोस, वो सिग्निफिकेंट में नहीं आते। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। फॉर एग्जाम्पल समझा दूँ आपको, जैसे कि 0.00012। अब डेसिमल के राइट साइड में ये जीरोस आ रहे हैं और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में ये जीरोस आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों फोर्थ रूल पर, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। अब कोई नंबर है बिना डेसिमल पॉइंट का, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर कोई नॉन जीरो, मतलब एक नंबर है बच्चों जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा, तो राइट साइड में ट्रेलिंग का मतलब होता है लास्ट में जो लगे होते हैं जीरोस, तो अगर वो जीरोस आ रहे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, जैसे कि 3590, तो ये वाला जीरो जो ट्रेलिंग जीरो है लास्ट का, इसको सिग्निफिकेंट में नहीं लेंगे, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3। तो कितनी है बच्चों, 3। अब आगे चलते हैं फिफ्थ रूल पर, ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कि ऑर्डर जो होता है नंबर का, जैसे ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी बताया हमने, ये कभी भी सिग्निफिकेंट में नहीं आता, तो इसका टोटल इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, A choice of change of different units does not change the number of significant figures, यानी कि अगर आपको की चॉइस है चेंज करने की एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने की, तो ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो चेंज हो जाएंगी, वो चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक रोड की लेंथ है 5.908 सेंटीमीटर, तो इसमें बच्चों सेंटीमीटर में ही, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है ना। अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे बच्चों, 100 से डिवाइड करोगे, जब 100 से डिवाइड करोगे डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाएगा, तो डेसिमल लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो बच्चों अभी भी इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4 ही काउंट होंगी, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के राइट साइड का जीरो और नॉन जीरो नंबर से पहले का जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं रहते, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करो, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 प्लेस पीछे और जाएंगे हम, तो टोटल जीरो और बढ़ेंगे 3। तो अभी भी बच्चों इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 4 है। क्यों, डेसिमल के राइट साइड वाले जो जीरोस होते हैं और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जीरो होते हैं, वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर माइक्रोमीटर में चेंज करोगे तो भी बच्चों ये बनेगा, तो ये लास्ट वाला जीरो आपको पता है, अगर कोई विदाउट डेसिमल पॉइंट होता है तो राइट साइड वाला ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं करते किसका हम सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट जाने पर क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट रूल 7, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर, जो कि राउंडेड नंबर नहीं होते, नॉन नंबर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज आर एग्जैक्ट, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए इसका मतलब समझिए, यानी कि कुछ नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं और कुछ डिवाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रेडियस बराबर क्या होती है, डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो इसमें डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है, इसमें डिवाइडिंग फैक्टर 2 है।
पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की? 2 इंटू एल प्लस बी। तो क्या है बच्चों? 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं इनमें इनको कैसे लिख सकते हैं आप? ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 4, इसमें 5। तो ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझिए। जैसे बच्चों एक नंबर है 4.700 मीटर, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में चेंज करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? इसको 1000 से डिवाइड करूँगा। तो इसका मतलब डेसिमल जो होगा 3 प्लेस पीछे जाएगा, तो हमारा फाइनल नंबर ये बनेगा किलोमीटर में। अब इसमें बच्चों इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने? इसमें भी 4 ही होंगे क्योंकि डेसिमल के राइट साइड होगा 0 और नॉन जीरो से पहले के 0 काउंट ही होते हैं। टोटल कितने होगा? 4। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मीटर में आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा? यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट होंगे बच्चों? 4 ही काउंट होंगे। अगर आप इसको mm में चेंज करोगे, मिलीमीटर में, किसमें चेंज करोगे? मिलीमीटर में। बच्चों हम जानते हैं कि नॉर्मली अगर आपको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे 1000 से, यानी कि 4.700 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4700 आएगा। अब आपको पता है बच्चों, अगर कोई नंबर है जो विदाउट डेसिमल है तो लास्ट के जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आते, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट होगी? 2। यहाँ पर एम्बिग्यूटीज आ गई, मतलब कुछ कमियां आ गई। हमने देखा कि सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे थे तो सिग्निफिकेंट में फर्क पड़ा, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है इस नंबर के अंदर टोटल 4 ही होती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इस कमी को दूर करने के लिए हम बच्चों नंबर्स को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना थोड़ा प्रेफर करते हैं, मतलब उससे बहुत सही रहता है कि कोई सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती। जैसे कि 4.700 मीटर में है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमने क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको पता है जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंट को काउंट नहीं होता, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगर आप इसको मीटर को mm में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बच्चों दिक्कत किस में आ रही थी? इसमें तो आ रही थी प्रॉब्लम। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी थी? अगर हम mm में चेंज करें 2 आ रही थी, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखो 4.700 10⁻³ mm, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काउंट नहीं करेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पर 4 आएंगी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर्स को कैसे लिखा जाता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना थोड़ा सही होता है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रूल्स है क्योंकि आप जब कैलकुलेशन वगैरह करोगे फिजिक्स में तो ये आपको काम आएंगे। कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ करने का। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है एक डेसिमल कुछ प्लेस तक कम करना। अब कुछ रूल्स हैं इसके, जैसे कि इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5, यानी कि अगर आपको किसी नंबर को हटाना है, अगर वो 5 से छोटा है तो क्या करते हैं? लीव द प्रीवियस डिजिट्स अनचेंज। जैसे कि समझिए 12.843, आपको ये 3 हटाना है यहाँ से, आप इस नंबर को 2 डिजिट में लिखना चाहते हो। तो अब ये नंबर देखो बच्चों, क्या ये 5 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। जब ये 5 से छोटा होगा तो ये जो नंबर होंगे, ये वाला जो नंबर होगा 4, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको सेम लिखा जाएगा। अगर ऐसा होता है 3.563, इसको मुझे 2 डिजिट में लिखना है, तो ये नंबर क्या है? 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 3.56। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड रूल पर। अगर बच्चों जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से बड़ी हो, 6, 7, 8, 9 हो, तो हम क्या करते हैं? उसकी प्रीवियस नंबर में डिजिट्स में एक ऐड कर देते हैं। जैसे कि 12.867 है बच्चों, 7 क्या है? 5 से बड़ा होता है। जब आप इसको ड्रॉप आउट करोगे, निकालोगे, तो ये जो नंबर है 6, इसमें एक ऐड कर दोगे, 12.87 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो 3.567, आपको इसको लिखना है 2 डिजिट में, तो आप इस नंबर को देखिए जिसको हटाना है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाएगा पीछे वाले नंबर में, 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ये रूल होता है कैलकुलेशन का। अब आते हैं तीसरे रूल पर। इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5, अभी 5 से छोटी, 5 से बड़ी, अब 5 ही अगर आ जाए जिसको हमें हटाना है, एंड 4 इज फॉलोड बाय द एनी नॉन जीरो डिजिट, यानी कि फॉलो कर रहा है नॉन जीरो नंबर को, तो क्या करते हैं? इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट्स बाय 1। कुल मिला के मैं आपको समझाऊं, अगर आपको 5
कोई नंबर है उसी को हटाना है, जैसे आपको इसको 2 डिजिट में लिखना है तो आपको इनको हटाना पड़ेगा। और एक बात और, ये 5 के अगर 5 जैसे मान लो आपको 2 डिजिट में लिखना है, यहाँ पर 5 आ रहा है और 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, नॉन जीरो जीरो नहीं है, तो क्या करते हैं, तो इस 5 को जब हटाते हैं तो इसमें 7 में एक ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4.28 हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए 9.5653। अब देखिए बच्चों 5 हमें 2 डिजिट में लिखना है इसको, और 5 के बाद एक नॉन जीरो नंबर, तो 5 को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 9.57 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं 4th रूल पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, जिसको हटाना है वो 5 है, इज फॉलोड बाई नॉन जीरो, अभी नॉन जीरो आ रहे हैं ना, फॉलो कर 5 के मतलब 5 इज फॉलोड बाई नॉन जीरो, जैसा भी हमने यहाँ पे समझा। इफ द प्रीवियस डिजिट इज इवन, अगर प्रीवियस डिजिट जो है वो इवन है, लीव इट अनचेंज। देखिए जैसे 6.25 है, आपको इसको 1 डिजिट में लिखना, किसमें लिखना, 1 डिजिट में, डेसिमल के बाद। तो ये जो 5 है, तो 5 से पहले ये नंबर देखो क्या है बच्चों, इवन है, तो इवन अगर आता है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे छोड़ दोगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 3.5 सॉरी 5 नहीं लेते और कुछ लेते हैं, इवन लेते हैं पहले 3.65, आपको इसको हटाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या इवन है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 3.6 ही लिखा जाएगा इसको। अगर बच्चों 5 को हटाना है, ये वाला नंबर ऑड है, तो इसमें 3 में एक ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा सेकंड वाला रूल हो गया। समझिए जैसे हमारे पास नंबर है 8.75 है, यहाँ क्या बच्चों इसको हटाना, आपको ड्रॉप आउट करना है, ये हमारा क्या रहा, ऑड आ रहा है, जब इसको हटाएंगे तो 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये नाइंसाफी होगी तरीके से, किसके साथ, इवन वालों के लिए। तो इवन में क्या करते हैं, अनचेंज रहते थे, और ऑड अगर आता है तो उसमें एक ऐड कर देते। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखिए हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, जब हम बच्चों एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम उसकी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर हम बच्चों दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी विद द फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या, जैसे आपको 12.11 को ऐड करना है 18.0 में, 1.013 इसको ऐड करना है, तीनों को हमने ऐड किया तो आंसर ये आया। अब फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, ये देखिए तीनों में से सबसे कम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखना है, तो क्या है यहाँ पर फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे क्योंकि एक डिजिट में लिखना है डेसिमल के बाद, तो यहाँ 2 क्या है बच्चों 5 से छोटा होता है, तो जब इसको कैसे लिखा जाएगा, 31.1 ही लिखा जाएगा। अगर ये 5 होता, 5 से बड़ा होता, तो यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर 31.1 आ गया। अब सेकंड रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल, ये थोड़ा सा अलग है। द रिजल्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस देख रहे थे हम, यहाँ पे देखते हैं कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है मल्टीप्लाई में, जैसे समझिए जैसे आपको इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितनी 2। जब आपको फाइनल आंसर आएगा तो आपका जो फाइनल आंसर उसको लिखोगे आप मॉडिफाई करके, तो क्या करोगे, जिसमें भी आपने जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करी उसमें देखिए किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही आना चाहिए। इसका मतलब डेसिमल के बाद एक प्लेस आएगा बस, तो आपको इसको और इसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो ये 8 क्या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो 3 में क्या कर देंगे बच्चों, एक ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका थैंक यू सो मच।